हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के एग्जांपल 4, 5 एंड 6। हम इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ चुके हैं 7.2 एंड 7.3। अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ये बुक में हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। द बाइसेक्टर ए डी, एक बाइसेक्टर हमें दे रखा है ए डी ऑफ एंगल ए का, ठीक है, इस परपेंडिकुलर। और ये जो बाइसेक्टर है ये किसका परपेंडिकुलर? टू द साइड बी सी का, बी सी साइड का ये परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री है। हमें क्या शो करना है कि ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है, एंड हमें ये भी बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोलेस ट्राइंगल। तो हमें ये भी चीज़ हमें बतानी है। आइसोलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें ए बी और ए सी को इक्वल कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो आइसोलेस ट्राइंगल है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CP/CD से हम ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कर देंगे और फिर हम ये लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोलेस। वेरी सिंपल है ना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं? ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब हमें गिवन लिखना होगा, है ना, कि हमें जो गिवन है और हमें क्या क्या चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए होती है हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है ये चीज़ कि एंगल BAD और एंगल CAD ये दोनों ही इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन है क्योंकि ये बाइसेक्टर है, AD इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू CAD, एंगल CAD। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि ये चीज़ हमें गिवन है। ओके, अब हमें क्या गिवन है? अब हमें गिवन है कि ये BC की जो साइड है उस पर AD जो है वो परपेंडिकुलर है, कि ये जो AD लाइन है वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री की है। तो मतलब ये भी चीज़ हमें गिवन है। हमें ये भी लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू ADC, एंगल ADC इज बोथ 90 डिग्री, और हम लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, ये दो चीज़ हमें गिवन है। ओके, अब हमें एक और चीज़ चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ हमें क्या मिल सकती है? AD जो साइड है, AD वाली जो लाइन है, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। ठीक है, हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट, हमने कौन से उससे, आप ये बताओ कि कौन सी क्राइटेरिया से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये एंगल है और ये साइड है, तो ये कौन सा हो गया? एंगल साइड, या फिर आप बोल सकते हो एंगल साइड एंगल, जो कि हमने पढ़ा है। तो मैं लिख दूंगी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना था कि AB जो है वो AC के इक्वल है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी, तो मैं लिख देती हूँ AB जो है वो AC के इक्वल है बाय CP/CD। और आप ये भी लिख दो कि ट्राइंगल ABC, सो ट्राइंगल ABC इज आइसोलेस। ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल ये है। ओके, बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल थ्योरम की तरह था, हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आपको बताना है कि कौन सी क्राइटेरिया आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, CP/CD से उसको प्रूफ कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें कि E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द इक्वल साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब देखो, ये वाली हमारी लाइन है AB, ठीक है, AB लाइन है, उस पर एक मिड पॉइंट है E, और मिड पॉइंट क्या है? AC पर F मिड पॉइंट है। तो ये दो मिड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं AB और AC साइड पर ऑफ ट्राइंगल ABCD। हमें क्या शो करना है कि BF मतलब ये वाली जो लाइन है वो CE मतलब ये वाली लाइन के इक्वल है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब आप देखो, इसके अंदर दो ट्राइंगल्स हमें निकालने होंगे जिसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये भी चीज़ हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम कौन कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हैं? सबसे पहले ABF, ये वाला पूरा ट्राइंगल, ABF वाला, और ये वाला पूरा ट्राइंगल ACE वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला पूरा ट्राइंगल
मतलब ACE, और एक ये वाला पूरा ट्राइंगल ABF। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हम इसके अंदर लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ गिवन। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ मैं एक बार, जिससे क्लियर हो जाए। आप लिखना चाहो लिख सकते हो गिवन, वरना आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो नॉर्मली। क्या क्या चीज़ हमें गिवन है? AE जो है वो इक्वल है EB के, क्योंकि हमें E जो है मिड पॉइंट है, तो मैं लिख देती हूँ कि AE जो है वो इक्वल है EB के। नेक्स्ट चीज़ क्या गिवन है? AF जो है वो FC के इक्वल है। AF जो है वो इक्वल है FC के। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? दे रखा है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। AB जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, ये हमें चीज़ गिवन है, और उसके मिड पॉइंट्स भी इक्वल हैं इसके। ओके, अब हमें क्या चीज़ गिवन है कि AE जो है वो AF के इक्वल है, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट्स है। ये भी चीज़ इसके अंदर दी हुई है कि AE जो है वो AF के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें गिवन है, और प्रूफ करना है हमें जो AF वाली लाइन है वो CE के इक्वल है। ठीक है, तो हम सीधा प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ नहीं लिख रही मैं। ओके, तो हम दोनों ट्राइंगल्स लिख देते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ABF, ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE। ओके, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर ली। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें, जिस क्राइटेरिया से हम इसके अंदर, किस क्राइटेरिया का हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अब क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। अब हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं और इस ट्राइंगल को ले रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, एक चीज़ गिवन है इसमें कि AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है। दोनों ही ट्राइंगल्स में AB और AC साइड आ रही है, तो हम सिंपली सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि AB जो है वो AC के इक्वल है, और ये चीज़ गिवन है हमें। ठीक है, एक चीज़ हमें मिल गई। ओके, आगे चलते हैं। अब आप देखो, एंगल A जो है वो दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही A आ रहा है, तो एंगल A मैं लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू एंगल A, और मैं लिख देती हूँ कि कॉमन है। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज़ मिल गई। अब तीसरी चीज़ हमें ढूंढनी है। तीसरी चीज़ क्या है कि AF जो है वो AE के इक्वल है। ये चीज़ भी हमें गिवन है। ठीक है, मैं ये वाली चीज़ क्यों ले रही हूँ कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। एक तो ये बुक में हमें गिवन है, ये ऐसे बना रखा है कि ये जो है वो इसके इक्वल है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हमें गिवन है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी कि AE जो है वो इक्वल है AF के, और ब्रैकेट्स में क्या लिख सकते हो आप कि ये आधा है दोनों ही इक्वल साइड्स का, तो मैं लिख सकती हूँ होल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इसका मतलब होता है कि आधा है इक्वल साइड्स का। ठीक है, आप लिख सकते हो कि गिवन है। ओके, अब हमें क्या क्या चीज़ मिल गई? ये थी साइड, ये था एंगल, और ये था साइड। तो हमने कौन सा क्राइटेरिया इसके अंदर यूज़ करा है? साइड, एंगल, साइड। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE बाय साइड, एंगल, साइड। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और हमें प्रूफ क्या करना था कि BF जो है वो CE के इक्वल है। मैं लिख देती हूँ कि बाय CPCT से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। ऑफ कोर्स जो बचा हुआ हमारा पार्ट होगा वो CPCT से इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा हो। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। ठीक है, कि एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है। ओके, क्या बोल रहा है? इन एन आइसोलेस ट्राइंगल। अब हमें देयर गिवन है एक आइसोलेस ट्राइंगल। ठीक है, ABC विद AB इज इक्वल्स टू AC। अब ये आइसोलेस ट्राइंगल फिगर बुक में गिवन है। ओके, आइसोलेस ट्राइंगल्स क्या होता है? जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो AB जो है वो AC के इक्वल है। DE आर द पॉइंट्स ऑन BC। DE पॉइंट जो है वो BC लाइन पर है, सच दैट BE इज इक्वल्स टू CD। BE जो है वो CD के इक्वल है। हमें ये देयर गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाली जो AD वाली लाइन है ना वो AE लाइन के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ओके, अब हम कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन सा ट्राइंगल इसके अंदर वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल लेती हूँ। हमें गिवन क्या क्या है मैं उस पर अंडरलाइन कर देती हूँ एक बार, जिससे एक बार अच्छे से क्लियर रहे कि ये दोनों चीज़ हमारी गिवन है। ओके, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABE। ठीक है, हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ABE, और सेकंड ट्राइंगल हमारा होगा ACD। ठीक है, हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं क्योंकि BE जो है BE इसमें आ रहा है और CD इसमें आ रहा है। ठीक है,
ए बी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो हमारे लिए प्रूफ करना बहुत आसान रहेगा। इस तरीके से मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको और क्लियर होगा। देखना ट्रायंगल कैसे बोल रहा है मैंने, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ पे अलग अलग बना देती हूँ दोनों का, ठीक है। ये एक मैंने लिया ए बी ई, मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं, ओके। एक ये वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ, दूसरा कि ए सी डी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने लिए हैं, ओके जी। इसमें क्या क्या गिवन है हमें कि ये जो है वो इसके इक्वल है और बी ई जो है वो डी ई दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स हमें गिवन है दोनों के, ओके। तो अब मैं यहाँ लिखती हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है। अब इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ गिवन है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, ये चीज़ हो गई गिवन, ठीक है। इतना क्लियर होता है, ओके। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या गिवन है कि बी ई लाइन जो है वो सी डी लाइन के इक्वल है। बी ई लाइन जो है वो किसके इक्वल है, सी डी लाइन के। ये क्या है हमें गिवन है, ओके। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, वो क्या चीज़ हो सकती है कि हम एंगल, अब हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। क्यों इक्वल मैंने इसको लिया है, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल जो ऑपोजिट होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। क्यों, एंगल जो हैं वो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। जो एंगल्स ऑपोजिट होते हैं दोनों ट्रायंगल्स में वो इक्वल होते हैं। बी जो है वो सी के इक्वल होता है, डी जो है वो ई के, ए जो है वो इस वाले ए के, मतलब वो कॉमन होता है, ओके। तो ये चीज़ हमें तीन चीज़ें मिल गई, साइड एंगल। तो हमने कौन सा क्राइटेरिया इसके अंदर यूज़ करा है, साइड एंगल साइड, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय SAS क्राइटेरिया, ओके। ठीक है जी, इतना हो गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था कि AD लाइन जो है वो इक्वल है किसके, AE लाइन के, मतलब इस ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली लिख दो आप कि AD जो है वो इक्वल हो गई AE की, क्योंकि ये वाली साइड बच रही थी हमारी, है ना। तो लिख देते हैं हम बाय CPCD। CPCD क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। खतरनाक फिगर, सॉल्यूशन नन्नू सा, बहुत ही छोटू सा, है ना, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है आपको। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।